नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास महत्वपूर्ण 100 प्रश्न करवाऊंगा और यहीं से आपको पूरी सीरीज मिलेगी। लगभग मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी सीरीज के अंदर 600 से 700 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है इनकी गांव में जैसे ग्राम पंचायत, इसे स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से भी है और जो ग्रामीण प्रवेश यानी कि जिसमें जैसे यूपी एग्जाम में यूपी लेखपाल, इसमें जिसमें ग्रामीण प्रवेश पूछेगा तो वहां से भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? भारत का जो प्रथम वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल की सरकार की द्वैध शासन प्रणाली की कार्यनीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? तो ये जो लॉर्ड क्लाइव था इसके दिमाग की उपज थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? तो विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा इन्होंने जो है सती प्रथा को बंद कर दिया था, गैर कानूनी कर दिया था। अब आपको ईयर बताना है कब किया था। ठीक है, अगला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला है, किस गवर्नर जनरल द्वारा अवध को एक चेरी के रूप में वर्णित किया गया था? तो अवध को एक चेरी के रूप में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि ये क्या है, एक चेरी है और एक दिन आके हमारे मुंह में ये गिर जाएगी। तो ये अवध को कहा था, किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। अगला है, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटनबेटन जो है ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने किस युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश थी पंजाब को उसमें मिला लिया था। ठीक है, अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, आंग का मतलब होता है अंग्रेज, सिख का मतलब होता है सिख। तो अंग्रेजों और सिख का युद्ध हुआ था द्वितीय, इस नंबर से जो है अंग्रेज ने पंजाब को मिला लिया था। अगला है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कब कैद करके रंगून भेज दिया था? देखिए, रंगून जेल भेज दिया था कब? तो 1858 में 57 की क्रांति हुई थी और 1858 में इनको कैद करके बहादुर शाह जफर द्वितीय को भेज दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, अगला है, 1857 का भारतीय विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ और कब और कहां से? तो जो 1857 की जो क्रांति के विद्रोह था ये 10 मई 1857 को शुरू हुआ था और मेरठ से शुरू हुआ था, जब जो मंगल पांडे ने गोली मार दी थी। ठीक है, अगला है, 1857 का भारतीय विद्रोह ग्वालियर से कब समाप्त हुआ था? तो 20 जून 1958। अगला प्रश्न है, सर्वोपरिता की नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड हॉस्टिंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था? तो 1856 में अवध का विलय किया गया था। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में पैदल सेना के सैनिकों के लिए पेश की गई भारी कैलिबर वाली स्मूथ बोर बंदूक को क्या कहा जाता था? तो स्मूथ बोर जो बंदूक थी उसको क्या कहा जाता? मस्कट कहा जाता था। ठीक है, मस्कट। अगला प्रश्न है हमारा, कानपुर के विद्रोही नेता नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के। ठीक है, अगला है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बिहार में जो ऐसे प्रश्न ये पूछा सकता है कि बिहार का नेतृत्व किसके द्वारा 1857 क्रांति में किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में खान बहादुर ने कहां से नेतृत्व प्रदान किया था? तो बरेली से। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक ने प्रतीकात्मक रूप से योगदान दिया? तो बहादुर शाह द्वितीय ने। अभी देखिए, एनटीपीसी के भी एग्जाम चल रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी के, तो उसमें जो है एक क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था कि 1857 क्रांति में बागपत का नेतृत्व किसने किया था? इसका क्वेश्चन आप बताना है कमेंट में, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला है, मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को दिल्ली में किस मुगल बादशाह से मिलने के लिए लाल किला के द्वार पर पहुंचे थे? तो बहादुर शाह जफर से। ठीक है, अगला है, भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू हुई थी और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी ने ट्रेन चलवाई थी भारत के अंदर 1853 में। ठीक है, अगला है,
किस गवर्नर जनरल ने 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त नियुक्त जो है लागू किया? तो कब लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? 1793 में किया था। अगला है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करके दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? तो कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अगला है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने भारत में हड़प नीति की शुरुआत की थी? तो डलहौजी के द्वारा हड़प नीति की शुरुआत की गई थी और पहला जो राज हड़पा गया था वो सतारा था। ठीक है। अगला है, जब स्वतंत्र भारत भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये भारत का अंतिम था जब इनकी स्वतंत्र हुआ। अगला है, भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में कब द्वारा शामिल किया गया? तो मैकाले के द्वारा शामिल किया गया था। मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा एकदम करना चाहता था। अगला है, वारेन हेस्टिंग किस अवधि तक गवर्नर जनरल था? तो वो जो वारेन हेस्टिंग था 1773 से 1785 तक, तो लगभग कितना? 12 साल। अगला है, स्थायी बंदोबस्त 1793 में बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि पर किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? तो ये चार्ल्स टी मेटकॉप के साथ। अगला है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कृति के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल है। अगला है, सहायक संधि प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1801 में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली किस क्षेत्र पर लागू की गई थी जिसका उल्लेख कहाँ है? अवध पर। अंग्रेजी शिक्षा निम्नलिखित किस वर्ष लागू किया गया था? तो अंग्रेजी शिक्षा 1835 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, 1835 में लागू किया गया अंग्रेजी शिक्षा नियम किस पर आधारित था? तो मैकाले पर आधारित था। यानी कि मैकाले मीन्स मैकाले ही चाहता था कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखाऊंगा। ठीक है। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में लागू किया गया था? तो लिटन के शासनकाल में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किए गए थे। किस वायसराय ने पुलिस प्रशासन की जांच के लिए फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की थी? तो कर्जन ने किया था। किसने? कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किस गवर्नर जनरल द्वारा राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप लगा था? तो वारेन हेस्टिंग पर। अगला है, एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो हेस्टिंग थे। ठीक है। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में किस वर्ष मिला लिया था? तो 1849 में मिला लिया था। अगला है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा को किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमीन प्रथा को जो शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कॉलिन मैकेंजी ने भारत का पहला सर्वेयर जनरल कब नियुक्त किया गया? तो 1815 में नियुक्त किया गया। अगला है, किस ब्रिटिश जनरल ने सर्वोच्चता की नीति अपनाई थी? तो जो हेस्टिंग था इसने अपनाई थी। अगला है, हड़प नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो मैंने अभी आपको बताया था सतारा था। ठीक है। इसके बाद झांसी वगैरह किए गए, लेकिन जो सबसे पहला था सतारा था, ये याद रखना है। वारेन हेस्टिंग के समय भारत में कितनी प्रेसिडेंटियां थी? तो 3 थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ये यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन को भारत का वाइसराय कब नियुक्त किया गया? तो 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का वाइसराय नियुक्त किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता था? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस किस अवधि तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे? तो 1786 से 1793 तक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारत में स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं की शुरुआत इसके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन 1882 की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो रिपन के द्वारा। हंटर कमीशन रिपन के द्वारा लागू किया गया था या इसकी नियुक्ति की गई थी। लॉर्ड लिनलिथिगो ने 1940 में एक घोषणा की जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है,
भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? यानी कि भारत का गवर्नर जनरल था, तो भारत का जनरल, तो भारत का जनरल किसके था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। अगला है, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए एक कोड किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वाइसराय की उपाधि दी गई? तो 1858। आपको याद रखना है क्योंकि 57 की क्रांति हुई थी, इसके बाद जो है 1858 में ये वाइसराय की उपाधि दी गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 से 1846 के बीच हुआ था, के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। स्थानीय स्वशासन के जनक मैंने अभी आपको बताया, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है, जिसने 1880 से 1884 तक शासन किया था। कौन पहले वाइसराय थे जिन्होंने गर्मी के मौसम में अपनी परिषद आधिकारिक तौर पर शिमला स्थानांतरित की थी? जॉन लॉरेंस था। अगला है, भारतीय कृषि सेवा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा शुरू की गई थी। अगला है, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर ब्रिटिश सांसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग द्वारा, यानी कि इसके ऊपर चलाया गया था। अगला है, गांधी जी की दांडी यात्रा के समय भारत का वाइसराय कौन था? यानी कि जब गांधी जी नमक की यात्रा निकाल रहे थे तो भारत का वाइसराय इरविन था। कौन था? इरविन था। ठीक है, जब भी गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है, गोल में सम्मेलन होते हैं, उस समय इरविन था, याद रखना है। इलवर्ड बिल 1883 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया था। मैंने आपको बताया ना, रिपन कब से कब तक था? 80 से 84 तक। तो जिसके बीच की 43 में 83 में काम हुआ है, तो ये लॉर्ड रिपन इस समय था। ठीक है, अगला है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लिटन के द्वारा लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया था? तो रिपन ने निरस्त कर दिया था। लागू लिटन के द्वारा हुआ था और जो निरस्त किया किसने कर दिया? रिपन ने कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के 1780 के प्रस्ताव को, सॉरी 1870 के प्रस्ताव में किसको सुधारने का प्रयास किया गया था? मौजूदा असमानता को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्तों को अलग करने वाला पहला कदम किसका संकल्प था? तो लॉर्ड मेयो का 1870 का संकल्प। गांधी जी की दांडी यात्रा के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो भारत का वाइसराय लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। अगला है, इलवर्ड बिल 1883 किसके कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त कर दिया था? तो ये रिपन ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है रिपीट हो गए। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। 1882 का शिक्षा आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो शिक्षा आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था। अगला है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था फर्स्ट पेपर में। तो सैडलर आयोग की जो नियुक्ति है 1917 में की गई थी। अगला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? सिद्धांत पर लगान के रिगार्डियन। ठीक है, अगला है, भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया? तो 1858 में बनाया गया। अगला है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ब्रिटिश भारत में कब लागू किया गया था? तो ब्रिटिश भारत क्यों कह रहा है? क्योंकि इस समय अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो कब किया गया था? तो 1878 में। अगला है, ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। अगला है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला है, मोंगट्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। शिक्षा पर एक व्यापक प्रश्न, बुश डिस्पैच ऑन एजुकेशन किसे कहा गया है?
किसे कहा जाता है और कब से कब तक? तो कब भेजा गया था? तो 1854 में जिसको भेजा गया था। अगला है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों को चुनाव के लिए सीटें किस अधिनियम द्वारा आवंटित की गई? तो भारतीय परिषद नियम जो 1892 द्वारा। भारत में मार्शल लॉ किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो जो जनरल डायर के शासनकाल में भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक सुधार लाने हेतु ब्रिटिश संसद की एक पहल कौन सी थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, अगला है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, प्रथम महालेखाकार का कार्यकाल कब स्थापित किया गया? तो 1858 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन बनकर तैयार हुआ था 1927 में, भारत आया था 1928 में। बिना मुकदमे के कारावास उठाया गया कदम किस एक्ट के तहत था? तो रॉलेट एक्ट के तहत। इसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया, काला कानून जिसे भारतीयों ने भी बाद में कहा, क्योंकि इसमें जिसका मन था अंग्रेजों को संदेह के आधार पर उठा लेते थे। ठीक है, बॉम्बे डेक्कन ने पहला राजस्व बंदोबस्त का लागू हुआ था तो 1820 में। भारत के को दो भागों में विभक्त किया जाएगा, यह किसका प्रावधान था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। दो प्रांतों में, एक पाकिस्तान एक भारत। अगला है, भारत में राजस्व एकत्र करने की एक विधि महालवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? तो मैकेंजी के द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा? मैकेंजी के द्वारा। 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैकाले ने किया था। किसने? मैकाले ने किया था। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अगला है, भारत में ब्रिटिश अधिपत्य शब्द का पहली बार प्रयोग किस अधिनियम में किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया था। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा था? तो वर्ष 1946 में भेजा था। अगला है, 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रामसे मैकडोनाल्ड थे। अगला है, 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विद्रोह विरोध दिवस के रूप में किसके खिलाफ मनाया गया था? तो रॉलेट के खिलाफ मनाया गया था। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है समाप्त होता। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।